किस तरह से संजय जी आप साहित्य सृजन में भी जुड़े हुए हैं, एक उद्योगपति होने के अलावा भी, और ये कैसे हम कैसे इसको समझें कि एक उद्योगपति का रुझान किस तरह से होता है और उसकी साहित्य को किस तरह की आवश्यकता है आज के इस दौर में? देखिए, आप उद्योग, समाज, साहित्य और शिक्षा, ये सारी चीजें जो हैं, हम लोग अगर उसको इन टोटलिटी कंप्लीशन अगर आप देखो, इट्स ए फुल साइकिल। आज कलकत्ते के जितने प्रोग्राम्स होते हैं, डिबेट्स है, क्विजेज हैं, उन सब में हम जुड़े रहते हैं। आज कलकत्ता डिबेटिंग सोसाइटी का प्रोग्राम है, सेंट जेवियर्स में डिबेट्स होती हैं, कलकत्ता इंटरनेशनल क्विज प्रोग्राम हुआ, जितना कुछ है उसमें हम जुड़े हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर जितनी इवेंट्स होती हैं, कल्चरल इवेंट्स, हमारे काफी मित्र हमें सब अभी यहीं पर चारों तरफ हैं, उनके जो भी प्रोग्राम्स होते हैं हम लोग उसमें यही हमारा प्रयास रहता है कि हम उनके साथ जुड़ें, और वो भी जानते हैं कि हमें जब अप्रोच करते हैं तो हम लोग उनके साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग सोसाइटी के, वी आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड इट इज एन इंक्लूसिव सोसाइटी, जहां हम लोगों को साथ सबका मतलब समाज और साहित्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, आपने जो ये कहा कि कैसे आप कला के क्षेत्र में आज के यहाँ जितनी आर्ट एग्जीबिशंस होती हैं, नए नए कलाकार आते हैं, तो वहाँ जहाँ जहाँ पॉसिबल होता है हम लोग ट्राई करते हैं कि हम उनके साथ जुड़ें, उनको प्रोत्साहन दें। म्यूजिक के बारे में अगर आप बोलें तो कलकत्ते में जो यहाँ बड़े बड़े सुधीगण बैठे हैं, एक डोवरलेन म्यूजिक कॉन्फ्रेंस होता है जो दुनिया में विश्वविख्यात डोवरलेन म्यूजिक कॉन्फ्रेंस है। डोवरलेन म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा म्यूजिशियन नहीं होगा जो वहाँ पर उसके मंच पर आकर गाने में अपने आप को गर्व और गर्वान्वित महसूस करता है। लोग उसका रात भर जैसे होता है, पूरा प्रोग्राम रात को स्टार्ट होता है और सुबह तक चलता है। कई बार तो मुझे फ्लाइट्स में कई लोग मिले, क्योंकि उसका प्रोग्राम फिक्स होता है 22 जनवरी शाम से शुरू होता है, 25 जनवरी तक चलता है। तो लोग डोवरलेन म्यूजिक कॉन्फ्रेंस के लिए भी कलकत्ता आते हैं, इस तरह के भी प्रेमी हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं उसके साथ भी एसोसिएटेड हूँ एज ए पैटर्न डोवरलेन म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में। मैं सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी के गवर्निंग बोर्ड में भी हूँ। तो इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में और बियॉन्ड बिजनेस, आप जिसे कहते हैं मैनेजमेंट एसोसिएशंस में, कि हम लोग कैसे किसी चीज को आगे प्रेजेंट करें। आज गवर्नमेंट के पास भी अगर आप जाते हैं और अपनी प्रॉब्लम ही लेके जाते हैं तो कोई आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। लाइफ में कहावत है कि अगर रोते हुए गए तो मरे की खबर मिलती है। तो आप अगर जिंदगी में मुस्कुराते रहें तो हर एक आदमी एक मुस्कुराते हुए व्यक्ति से ही मिलना चाहता है। किसके जीवन में प्रॉब्लम नहीं है, सबके लाइफ में हजार प्रॉब्लम है, पर अगर आप उसी को पॉजिटिव तरीका से लेंगे, दूसरा आपसे मिलना चाहे, सबसे बड़ी बात, यू हैव टू रेडिएट हैप्पीनेस। लाइफ का अगर प्रिंसिपल यही है, जैसे आप कहते हैं कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, आपके जिंदगी का मंत्र यही होना चाहिए। आप मुस्कुराते रहे, अगर आप जिंदगी में पॉजिटिविटी रखेंगे तो लोग भी आपसे मिलना चाहते हैं। आप रोते हुए रहेंगे तो रोते हुए व्यक्ति से कौन मिलना चाहता है। तो आपको जीवन का मूल मंत्र ही चेंज करना है कि मेरे को ग्लास आधा खाली नहीं देखना है, जिंदगी का ग्लास फुला होना चाहिए।